हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इंश्योरेंस के बारे में बताया था, पूरा डिटेल, पूरा बेसिक्स समझाया था आपको। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हैं या इंश्योरेंस बायर हैं या इंश्योरेंस सेलर हैं, आपको इंश्योरेंस के बारे में पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही आसान भाषा में और विथ एग्जांपल में आपको सब कुछ धीरे धीरे समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें नंबर 1 जो प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो भी चीज़ पूछ रही है उसको आपको सब कुछ सच सच बताना है, आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आपने कुछ भी चीज़ उनसे छुपाया, कोई भी जानकारी उनसे छुपाया, इसका मतलब आप इस इंश्योरेंस का वायोलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाता है आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए उन्हें। मीन्स अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई तरह की बीमारी है, आपको सब कुछ सच सच बताना है उन्हें। इसी प्रकार से आपकी इनकम कितनी है सालाना, वो भी आपको बतानी है इसमें। आपके फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अगर किसी को भी कोई टाइप की डिजीज़ हुई है तो वो भी आपको बता देनी है। इसके अलावा आपको आपकी एज, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपको सब कुछ बताना है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसमें कुछ रिस्क है तो वो सब कुछ भी आपको साफ साफ बताना चाहिए। नंबर 2 जो प्रिंसिपल आता है दोस्तों, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप सिर्फ उसी चीज़ का या उसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिनके खो जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इंश्योरेंस कोई मेंटल लॉस या इमोशनल लॉस को भरपाई नहीं करता है। इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए क्या है दोस्तों, आप अपने बच्चे का, अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी के बच्चे का या अपने दोस्त का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे के या दोस्त के डेथ हो जाने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हो सकता है आपको इमोशनल लॉस हो, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो इसी कारण आपको इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आप अगर कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप अपने कार की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी की या अपने ऑफिस के किसी कार की इंश्योरेंस आप अपने नाम पे नहीं करवा सकते। अब आता है नंबर 3 प्रिंसिपल, तो वो है नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही कंपेंसेशन मिलेगा जितना उस वस्तु की कीमत है, उससे ज़्यादा आपको कंपेंसेशन नहीं मिल सकता। यानी इंश्योरेंस एक प्रॉफिट कमाने का कोई जरिया नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ जितना लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आपने कुछ चीज़ लिया है और अगर उसमें कुछ लॉस हुआ है आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका कार है और आपने 5 लाख का कार लिया है, तो आपका मैक्सिमम इंश्योरेंस जो कार का होगा 5 लाख हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं तो आप मैक्सिमम 500 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका 5 लाख कमाते हैं और उसके कारण अगर आपकी डेथ हो जाए तो फैमिली को कितना फाइनेंशियल लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पहले कैलकुलेट करेगी। फिर वो कैलकुलेट करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि 5 लाख की इनकम वाले को कितने तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप 5 लाख की कार के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। सिमिलरली आपने देखा होगा, जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं, आज 5 लाख है, अगले साल आपकी कार की इंश्योरेंस 4,50,000 का होगा और उसके अगले साल फिर 45,000 का हो जाएगा। इस प्रकार हर साल 10% का डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में लगता है और कार की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी जितना फाइनेंशियल लॉस उतने तक का ही इन्वेस्टमेंट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब भी हम किन्हीं 2 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है
और आप उसका 40 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ना लेकर आप 2 अलग अलग कंपनी से ये पॉलिसी लें। तो आप चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास और यहाँ से 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, और फिर जाते हैं आप कंपनी बी के पास और यहाँ से भी 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी कि आपने 40 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्या होता है कि आपके बिल्डिंग में आग लग जाती है और आपको यहाँ टोटल 20 लाख का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो आप कंपनी ए के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको 20 लाख का लॉस हुआ है, और क्योंकि आपने कंपनी ए के पास 20 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो आपने अब कंपनी ए से 20 लाख का क्लेम किया और कंपनी ए आपका 20 लाख का क्लेम पास कर देगी और आपको 20 लाख रुपए मिल गए। अब क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी ए है, उसे पता है कि आपने किसी और यानी कि कोई और कंपनी बी से भी अपना इंश्योरेंस करवा रखा है और वो भी इक्वली ही उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ए है वो इंश्योरेंस कंपनी बी के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि ये 20 लाख का लॉस है जिसमें 50-50 हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये उस बी वाले कंपनी से जो लॉस हुआ था उसका 10 लाख का कंट्रीब्यूशन मांग सकती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है। अब आता है नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस से क्लेम ले लिया, मान लीजिए आपने उस प्रॉपर्टी के बारे में फुल क्लेम ले लिया है, उस प्रॉपर्टी पे अब आपकी जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी ओनरशिप राइट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कार है या बाइक है और वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है या मान लीजिए चोरी हो गई है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है उतना पेमेंट आपको वो कर देती है। अब अगर मान लीजिए वो गुमी हुई जो कार है वो मिल जाती है या उसका स्क्रैप है उसे इंश्योरेंस कंपनी बेच देती है, तो उससे जो भी इनकम होगी उसे इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख सकती है। तो मान लीजिए कि अभी वो चोरी जो आपकी कार चोरी हो गई वो इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है या मतलब कुछ भी XYZ हो जाता है, तो आपका उस कार पे कोई अधिकार नहीं होगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ सब्रोगेशन। अब नेक्स्ट जो आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस करवा के बैठते हैं और जब हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया होता है तो हम इतना लाइटली लेते हैं कि मान लीजिए हमने कार का इंश्योरेंस करवा रखा है, हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि हमने कार का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार को कहीं भी रख दूँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस वाले आ ही जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या कहता है कि जो इंश्योरेंस बायर है उसे पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि जो लॉस हो वो कम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कार में आग लग गई है तो आप उस वक्त कुर्सी लगाकर बैठ करके नहीं देख सकते कि चलो भाई मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, मुझे क्या करना है, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। तो भाई ये गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर को फायर को बुझाइए, पानी है तो पानी डालिए, मतलब जो हो सकता है करिए, लेकिन कार की जो लॉस है उसे पूरी तरह से मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर। नेक्स्ट एंड आखिरी प्रिंसिपल, मतलब जो लास्ट प्रिंसिपल है हमारा, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, एक या एक से ज़्यादा कारण हो सकता है लॉस के। जैसे मान लीजिए एक शिप है तो वो शिप पानी पर खड़ा है और उससे जो सी वाटर से जो डैमेज होता है उसका इंश्योरेंस आपने ले रखा है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे चूहे आए। अब चूहों ने क्या किया, उसमें होल कर दिया और उस होल के कारण क्या है, शिप के अंदर पानी आ गया और अब क्या है कि उसने काफ़ी डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे 2 रीज़न रहे हैं इंश्योरेंस के। पहला रीज़न है चूहे जिन्होंने होल किया और दूसरा रीज़न है पानी अंदर आया।
और उससे जो गुड्स है वो डैमेज हो गई। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉज था लॉस का वो था सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के कारण ही जो गुड्स है वो डैमेज हुए हैं। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉज होगा वो देखेगा। अब अगर आपने सी वाटर के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ले रखा है तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, जहाँ पे एक या एक से अधिक रीज़न होते हैं लॉस के, वहाँ पे यूज़ किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या नियरेस्ट कॉज था लॉस का। तो दोस्तों ये थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इंश्योरेंस से जुड़ी हुई या किसी भी टैक्स से जुड़ी हुई आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़े हुए हम जो भी वीडियोस आएँ उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, रखें अपना बहुत सारा ध्यान, फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ। Goodbye and take care.